राफेल जब आए हैं कंट्रोल लाइन के साथ साथ उन्होंने फ्लाई किया है, हमने जैमिंग की है और हमारे जहाज फिजा में आगे थे और देन दे बैक्ड ऑफ, वो जाके श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर गए। भारत के राफेल तैयारे आए थे, जैम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा न करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। सिंदास मुआहदे पर चंद दिन में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG/ISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग मौजूदा पाक भारत सूरत हाल और इसके मुज़मरात पर होगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार दी जा रही है। तैयारों के बाद भारतीय जहाज भी पाकिस्तान में ममनू। भारतीय परचम बरदार जहाज़ों के पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी आयद। वजारत बहरी अमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी अमूर का कहना है पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अब्दाली एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। हमला किया तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मर्द मोमिन और पक्के मुसलमान हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तुर्की ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर ने कहा तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारतीय साजिश है। भारत किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा। तहकीकात में तुर्की शामिल होता है तो खैर मकदम करेंगे। I hope that India and Pakistan can keep their troubles to a low level until they can be solved, because war between Pakistan and India is unthinkable. अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबाली में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकने कांग्रेस कीथ सेल्फ ने कहा दोनों खित्ते के यहाँ ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। जंग का तसव्वुर भी महाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन कहते हैं इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमेरिका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। गलतियां की हैं, मुंह की खानी पड़ी है। तुम्हारे 24 टुकड़े होंगे। इस मरतबा अगर मोदी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो खुदा की कसम इनके फौजी एक पीस में वापस ना जाएंगे और ना इनको चाय पेश की जाएगी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का जबरदस्त मुजाहरा। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा सिख भी शरीक। बरतानवी हुकूमत से हिंदुत्व के हामियों को निकालने का मुतालबा। सिखों ने कहा भारत जो जंग मुसल्लत करने जा रहा है वो उनकी नहीं। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी। IMF प्रोग्राम सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लें।
मुजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को बताया, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। फ्रांस 24 न्यूज की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर पहलगाम ड्रामे की झूठी वीडियोस का पर्दाचाक कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया, पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। मोदी के जेर असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश करता रहा। हमले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हकायक वाज़ेह किए। मुतासरा खानदानों के जज्बात से खेलने पर सोशल मीडिया यूजर्स की शदीद मजम्मत। फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की परेड, जवानों के कदमों की धमक से सरहद पार दिल दहल गए। परचम उतारने की तकरीब देखने शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन एहलकारों ने भी शानदार परेड का मुजाहरा किया। ठट्ठा में तूफानी हवाओं ने आग भड़का दी। झिमपीर में कई कच्चे घर जलकर खाक। हवा के बायस चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी ने दर्जन से जायद घरों को लपेट में लिया। 3 से जायद मोटरसाइकिलों समेत घरों में मौजूद कीमती सामान जल गया। हैदराबाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश और तूफानी हवाएं, सोलर प्लेट्स उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। शहर के 140 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। जाम शोरो, टंडर मोहम्मद खान समेत कई शहरों में मट्टी का तूफान। छतों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं। कराची गुलशन इकबाल में बंगले पर छापे में 85 लाख से ज्यादा मालियत की वीड मनशियात की बरामदगी। SHO SIU मजहर अवान ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, मुल्जिमान वीड मनशियात अमेरिका और ईरान से मंगवाते थे। मनशियात पेशावर से कूलर में रखकर कराची लाई जाती थीं। मुल्जिमान ने बंगले के अंदर जाली कोरियर कंपनी दफ्तर बना रखा था। मुल्जिमान मोबाइल फोन के डब्बों में मनशियात को पैक करते थे। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए पार्सल में मनशियात सप्लाई की जाती थीं। गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया, एक पार्सल बनाने के 500 रुपए मिलते थे। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, DHA में पार्सल पहुंचाने जाते थे। गजा पर इजरायली फौज की बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। गजा में इजरायली फौज की तिब्बी अमले को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो ने इसराइल के दावे को गलत साबित कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो गई। इमदाद न मिलने से अहले गजा को खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एंथोनी अल्बनेज दोबारा वजीर आजम मुंतखब। अपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथोनी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजों का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है। PSL के सनसनीखेज मैचेस। कोयटा ग्लेडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार तीसरी नाकामी का सामना। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 158 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डरों ने आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप किए। हसन नवाज 41 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रायली रोसो ने 27 और फिन एलन ने 20 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची का बदला लाहौर में लेने की तैयारी। किंग्स ने रवायती हरीफों का सामना करने के लिए कमर कस ली। LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ओपनर टिम साइफर्ट कहते हैं, बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर प्लेऑफ मरहले की टॉप 2 टीमों में जगह बनाएं। कराची किंग्स के बादशाह खिलाड़ियों के फेवरेट, मैच हो या प्रैक्टिस, बादशाह खिलाड़ियों के साथ शरारतें करते नजर आते हैं। बादशाह कुछ बोलते तो नहीं लेकिन इशारों किनारों में अपनी बात करते हैं। हसन अली का स्टाइल अपनाते हैं और किंग्स की विकेट पर अफसरदा भी होते हैं।
PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے۔ باسط علی نے کہا اسلام آباد میں جو اچھا کھیل رہے تھے ان کے نمبر تبدیل کر دیے، جو صورتحال ہے ICC اب BCCI بنا ہوا ہے۔ کامران اکمل بولے اسلام آباد یونائیٹڈ اب اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہے۔ آج مہمان بنے معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار، کھیلا وسیم بادامی کے ساتھ معصومانہ کھیل، کہا PSL میں لاہور قلندرز میری فیوریٹ ٹیم ہے، لاہور قلندرز ٹورنامنٹ نہ جیتی تو کراچی کنگز جیت جائے گی۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے چہروں پر مسکراہٹیں۔